क्या आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप भुला नहीं पा रहे हो? कोई दर्द, कोई गुस्सा, कोई गिल्ट जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है? आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी राज जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, बल्कि आपकी हेल्थ भी ठीक कर सकता है। ये राज है माफ़ी, फॉरगिवनेस। और ये चैप्टर है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के सबसे पावरफुल चैप्टर्स में से एक। चैप्टर 17, अपने सबकॉन्शियस से माफ़ी कैसे मांगे। हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस फॉर फॉरगिवनेस। साइंस भी कहती है गुस्सा और रिसेंटमेंट रखने वाले लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। और इलाज कोई दवाई नहीं, एक सिंपल सी चीज़ है जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। जोसेफ मर्फी कहते हैं जिनकी किसी का पक्ष नहीं लेती, गॉड इज इक्वल्स टू लाइफ फोर्स। और ये फोर्स आपके अंदर से बहना चाहती है, हार्मनी के रूप में, पीस के रूप में, अबंडेंस के रूप में। लेकिन जब हम अपने मन में रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, गुस्से से, गिल्ट से, दूसरे को ब्लेम करके, तो ये इमोशनल ब्लॉकेज हमारे सबकॉन्शियस में जम जाता है। और तब शुरू होती हैं बीमारियां, दुख और प्रॉब्लम्स। और एक स्ट्रेंज बात, लाइफ हमें ऑलरेडी माफ़ करती है हर पल। सोचो कैसे। जब हमारी उंगली कटती है, क्या लाइफ पूछती है तुमने क्या किया था? नहीं ना। सबकॉन्शियस माइंड तुरंत काम शुरू कर देता है, नई सेल्स बनाता है, वुंड हील करता है। अगर गलती से गलत खाना खा लिया तो बॉडी टॉक्सिन्स के रूप में उसे बाहर कर देती है, तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। अगर हाथ जल जाए तो बॉडी नई स्किल्स बनाती है। जिंदगी तुमसे कोई ग्रज नहीं रखती, तो आप क्यों रखते हो? ये कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है, मैं आपको रियल स्टोरी सुनाऊँगी आज। एक मर्डर की कहानी, एक बीमार आदमी की कहानी और एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी माँ ने उसकी लाइफ़ जेल जैसी बना दी थी। मर्फ़ी ने एक आदमी के बारे में बताया जो डेली रात को 1 बजे तक काम करता था। अपनी बीवी को इग्नोर करता था, अपने बच्चों को इग्नोर करता था, ब्लड प्रेशर हमेशा 200 से ऊपर। मर्फ़ी ने उससे पूछा, ऐसा क्या है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है? उसने बताया उसने कुछ साल पहले अपने भाई के साथ धोखा किया था और फिर भाई गुजर गया। अब गिल्ट था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो सबकॉन्शियसली खुद को पनिश कर रहा था काम के थ्रू। मर्फी ने समझाया, गॉड ने तुझे पनिश नहीं किया तो तू खुद को क्यों पनिश कर रहा है? ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि अगर आप बिजली के नेकेड वायर को हाथ लगाओगे तो जलोगे ही। बिजली बुरी नहीं है, ये तो उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। पाप सिर्फ लॉ की इग्नोरेंस है और सजा लॉ का ऑटोमेटिक रिएक्शन। जब इस आदमी को समझ आया, उसने खुद को माफ किया और सीधा उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से हील हो गया। ये अब इस चैप्टर का मोस्ट शॉकिंग मोमेंट है। उसने भाई को गोली मारी थी। ये स्टोरी थोड़ी शॉकिंग है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक आदमी ने यूरोप में अपने भाई को गोली मारी थी क्योंकि उसका भाई उसके वाइफ के साथ रिलेशनशिप में था। 15 साल बाद वो मर्फी के पास आया, टूर में इंग्लिश में, ये सोचते हैं कि गॉड मुझे जरूर पनिश करेगा। मर्फी ने कहा जो आदमी उसने मारा था वो आदमी अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंस कहती है हमारी बॉडी की हर सेल 11 महीने में चेंज हो जाता है। तो लिटरली अब एक नया इंसान है जो अब किसी एक बेकसूर पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सुनकर उस आदमी के सर से जैसे भारी पत्थर उतर गया। उसे बाइबल का एक श्लोक याद आया, माफ़ी का मतलब है अपने थॉट्स को डिवाइन के साथ, लॉ के साथ अलाइन करना। सेल्फ कंडेमनेशन हेल है, फॉरगिवनेस हेवन है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म। एक स्कूल टीचर की स्टोरी है। किसी ने उसे लेटर लिखा कि आप बहुत फास्ट बोलते हो, वर्ड स्किप करते हो, डिक्शन पुअर है, कुछ समझ नहीं आता। टीचर पहले आग बबूला हो गई, गुस्से से भर गई। फिर मर्फी ने उसे समझाया, क्या क्रिटिसिज्म सही है? टीचर ने एडमिट किया कि उसका फर्स्ट रिएक्शन चाइल्डिश था, बट इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर हर। उस टीचर ने सिटी कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया, क्रिटिक को थैंक यू लेटर भी भेजा। क्रिटिसिज्म आपको तभी हर्ट कर सकता है जब आप उसको अलाउ करते हो। अगर क्रिटिसिज्म सही है तो वो एक गिफ्ट है, उसे फॉरगिव करो और उसे एक लेसन की तरह लर्न करो। अब समझते हैं कि कंडीशनिंग हमारी लाइफ को कितना मैटर करती है। एक 22 साल की लड़की थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया डांस करना पाप है, मेकअप करना पाप है, मर्द से मिलना पाप है, रिलेशनशिप तो बिल्कुल ही शैतान का काम है। ये लड़की काली साड़ी पहनती थी, कोई मेकअप नहीं, खुद को एविल मानती थी। रिश्ते आए, प्रपोजल आए, वो कहती थी शादी करना तो गलत है। मर्फी ने उसे वीकली सेशंस में समझाया कि उसकी मदर ने उसका ब्रेन वॉश किया था, फियर से, धमकियों से।
धीरे धीरे उसने खुद को माफ़ किया। उसने ये रियलाइज़ किया ये कोई गिल्ट की बात नहीं है, ये कंडीशनिंग थी। उसने एक नई लाइफ शुरू की, डांस सीखा, स्विमिंग की, डेट्स पर गई और एक दिन मर्फी के ऑफिस के सामने उसका होने वाला हस्बैंड खड़ा था और उनकी शादी भी हो गई। खुद को माफ़ करने का मतलब है झूठी बिलीव्स को छोड़ना और सच को अपनाना। अब माफ़ी और हीलिंग का कनेक्शन समझते हैं। बाइबल में एक मार्क है, जब भी प्रे करो पहले माफ़ करो अगर किसी के लिए आपके मन में नाराज़गी है। आज मॉडर्न साइंस भी ये मानती है रिसेंटमेंट, हेट्रेड एंड कंडेमनेशन के पीछे अर्थराइटिस से लेकर हार्ट डिजीज तक पता नहीं कितनी बीमारियां हैं। ये सब सबकॉन्शियस में फास्टिंग वुंड क्रिएट करते हैं। इलाज सिर्फ एक है, माफ़ी। और याद रखो, माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा ले आओ। बस ये चाहना है कि उसकी भलाई हो, ये काफ़ी है। ये एक एक्ट ऑफ लव इन एक्शन है। मर्फी इस बुक में हमें माफ़ी की एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक भी देते हैं। वो समझाते हैं कि अपना मन शांत करो, रिलैक्स करो और फिर दिल से कहो, मैं पूरी तरह से माफ़ करता हूँ, करती हूँ किसी भी पर्सन को। मैं उन्हें मेंटली और स्पिरिचुअली रिलीज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आज़ाद हूँ और वो भी आज़ाद है। मैं ये खुशी से, प्यार से कह रहा हूँ, कह रही हूँ। और जब उनका ख्याल आए, मैं कहूँगा या कहूँगी, पीस टू बी टू यू। ज़िंदगी की हर खुशी तुम्हारी हो। ये एक राज है। एक बार जेन्युइनली माफ़ कर दो, फिर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे वो थॉट्स फेड हो जाएंगे और फिर एक टाइम पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब मर्फी हमें समझाते हैं एसिड टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस। सोचो, एक साल पहले आपके दांत में दर्द हुआ। आज मैं आपसे पूछूं कि अभी भी दर्द हो रहा है, आप कहोगे नहीं, दर्द नहीं है बट याद है। यही है एसिड टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस। अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया और आज उनकी अच्छी खबर सुनकर तुम्हारा दिल जले, मतलब अभी माफ़ी अधूरी है। रूट्स ऑफ हेट्रेड अभी भी हैं। सच में माफ़ किया तो उनकी सक्सेस सुन के आपका दिल भी मुस्कुरा उठेगा। अब मर्फी ने माफ़ी के कुछ गोल्डन रूल्स हमें इस बुक में दिए हैं, तो जल्दी से रैप करते हैं। गॉड आपको पनिश नहीं करता, आप अपने नेगेटिव थॉट से खुद को पनिश करते हो। ये आपको पहले से ही माफ़ कर रही है, हर पल, हर घड़ी। आप भी यही करो दूसरों के लिए। गिल्ट कम्प्लेक्शन एक झूठ है, खुद को कंडेम करना हेल है, माफ़ी ही हेवन है। रिसेंटमेंट और हेट्रेड फिजिकली बीमार बना देते हैं, माफ़ी लिटरली हील करती है। माफ़ी का एसिड टेस्ट, जब दर्द ख़त्म हो जाए और मेमोरी रह जाए तभी सच्ची माफ़ी हुई। तो दोस्तों, आज से एक काम करो, एक नाम लो जो तुम्हारे दिल में कब से अटक रहा है और दिल से कहो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और करती हूँ। मैं आज़ाद हूँ, तुम भी आज़ाद हो। ये एक लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर ये चैप्टर आपके काम आया तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला चैप्टर और भी पावरफुल है। अगर पिछले चैप्टर मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।